चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं की ये एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों, आज हम परिमेय संख्याओं में सीखेंगे किसी भी परिमेय नंबर को दशमलव में चेंज करना और उसके बाद उसको ये आइडेंटिफाई करना कि वो जो नंबर है वो शांत दशमलव है या फिर अशांत दशमलव है। ठीक है, क्योंकि दशमलव दो तरह के होंगे, शांत और दूसरा होगा अशांत। अभी शांत और अशांत क्या है ये देख लीजिए। जिस भी परिमेय संख्या को भाग करने पर यानी कि दशमलव रूप में परिवर्तित करने पर कोई भी ऐसा नंबर आता है जो कि रिपीट होता जा रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 11/3 11/3, और जब हमने 11 को 3 से भाग करना शुरू किया तो हमें यहाँ पर जो 6 है वो रिपीटेडली मिलता जा रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया था, 0 लगाई, 20 हुआ और 3 का पढ़ा 6 बार जाएगा, 3 6 18, और इस तरह से हमें यहाँ पर रिपीटेशन में मिला 2, और फिर हम पॉइंट है उसके कारण यहाँ 0 लगाते जाएंगे और 3 6 18। तो इस तरह से ये जो सवाल है ये चलता चला जाएगा, इसका कोई भी अंत नहीं होगा। यानी कि हमें 3.666 और 6 जो है वो कंटिन्यूसली मिलता जा रहा है। तो इस तरह का जो दशमलव होगा उसे हम कहेंगे अशांत दशमलव। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे इसमें कि ऐसा दशमलव जिसमें कोई नंबर रिपीट होता जाएगा उसको हम अशांत दशमलव कहेंगे, और ऐसा दशमलव जिसमें कोई नंबर रिपीट नहीं होगा यानी कि सवाल एक पॉइंट पर आकर के कंप्लीट हो जाएगा उसको हम कहेंगे अशांत दशमलव। और जो नंबर रिपीट होता जा रहा है तो ऐसा नहीं करेंगे कि हम उस नंबर को बार बार लिखते चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे लिखने का कोई अंत नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार ऐसे हम उस नंबर के ऊपर जो रिपीट हो रहा है लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर रिपीटेशन में है 6, तो हमने यहाँ पर 3.6 और 6 के ऊपर हमने ऐसे बार लगा दिया, यहाँ आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें हमें ध्यान रखनी है कि हम बिना भाग करे कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर शांत है या अशांत है। कई बार बहुविकल्पे में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हम यदि भाग करना शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बिना भाग करे कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही छोटा सा तरीका है। आप क्या करेंगे, जो हर है उसके टुकड़े करेंगे, मीन्स गुणनखंड करेंगे। जब आप हर के गुणनखंड करेंगे तो आपको जितनी भी संख्याएं मिलेंगी उसमें आप ये ध्यान रखेंगे, यदि आपको 2 मिलता है और 5 मिलता है या फिर 2 गुणा 5 मिल जाता है तो वो जो दशमलव आएगा वो होगा शांत दशमलव। और यदि आपको अभाज्य संख्याओं में हर के गुणनखंड करते वक्त अभाज्य संख्याओं में 3 मिलता है और 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 7 मिल जाता है, इस तरह की, या 11 मिलता है, अभाज्य संख्या आपको प्राप्त होगी, तो इसका मतलब जब हम इसको भाग करेंगे तो वो जो दशमलव आएगा वो अशांत दशमलव होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हर का गुणनखंड करके उसके जो टुकड़े हमें मिलेंगे उससे भी पता लगा सकते हैं कि जो संख्या है वो शांत दशमलव में परिवर्तित होगी या फिर अशांत दशमलव में। तो गुणनखंड यदि अभाज्य संख्याओं में 2 और 5 हमें मिलता है या 2 5 दोनों मिल जाते हैं तो दशमलव शांत होगा, अदरवाइज जो दशमलव है वो अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए, 17/5। तो जब हमने 17 को 5 से भाग किया तो हमें मिला आंसर 3.4। ठीक है, तो ये होगा शांत दशमलव। ठीक है, जबकि ये है अशांत दशमलव। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर है 5। ठीक है, और अभी हमने आपको बताया था 2 या 5 या फिर 2 5 दोनों होते हैं यदि हर में गुणनखंड करते वक्त, तो हमें क्या पता लगता है उससे कि जो दशमलव है वो अशांत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमें 2 5 नहीं मिले थे, मिला था 3, जिसकी वजह से हमने जब उसको सॉल्व भी किया तो दशमलव आया अशांत। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पर 6 है, 6 के फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेंगे 2 गुणा 3। तो यहाँ पर क्योंकि 3 है और हमारे जो कंडीशन थी उसमें 2 और 5 ही होने चाहिए शांत दशमलव के लिए। अब क्योंकि ये 3 है तो हम देखकर भी बता सकते हैं कि ये जो दशमलव है वो अशांत होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर है 19/6, तो इसको हमें सॉल्व भी करना है क्योंकि यहाँ पर हमें इसको दशमलव रूप में व्यक्त करके दिखाना है। तो सॉल्व करेंगे पहले और जो आंसर आएगा वो इस तरह से हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन रिपीट हो रहा है, 6 नंबर जो है, जो 6 डिजिट है वो रिपीट हो रही है, तो 6 के ऊपर हमने इस तरह से बार लगा दिया है। इन क्वेश्चन के सामने आपको HW यानी होमवर्क लिखा हुआ दिखेगा, वो आपको बिल्कुल ही खुद करने हैं। ठीक है, हालांकि ये वाले क्वेश्चंस भी आपको करने खुद ही हैं, और जहां आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तब आप PDF से देख सकते हैं, वरना कोशिश करेंगे कि आप खुद ही करेंगे।